तो यहाँ पे सैमसंग अपने बजट फ़ोन्स को लेके आ चुका है। सैमसंग का M16 जो लॉन्च होने वाला है, अमेज़ॉन एक्सक्लूसिव आप समझ सकते हो। यहाँ पे लुक और फील इस तरीके से देखने को मिलता है आपको, और काफ़ी स्लिम रहने वाला है। 7.9 mm थिकनेस मिलती है, और राइट साइड में आपको वॉल्यूम बटन और पावर बटन देखने को मिल जाते हैं। फिंगरप्रिंट आपको एम्बेडेड है पावर बटन में ही। और अगर हम बात करें यहाँ पे M06 की, तो लुक सेम F06 की तरह इन्होंने रखा हुआ है। ड्यूअल सिम और आपका ये SD कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है। मेजर जो डिफरेंस है आपको यहाँ पे डिस्प्ले में मिलता है, और उसी के साथ साथ कैमरास में देखने को मिलता है। और भी कुछ माइनर चेंजेस हैं, वो आपको बताऊंगा इस वीडियो में। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन कॉल कर सकते हो। साथ में आप हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम बहुत ही कमाल की डील डालते रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट में मिलती रहती है, तो ज्वाइन करना मत भूलना हमारे चैनल को। काफ़ी चालाकी से यहाँ पे M16 और M06 लॉन्च कर दिया। M06 तो एकदम आइडेंटिकल है F06 के, जो फ्लिपकार्ट पे एक्सक्लूसिव लॉन्च हुआ है, उसी को ही डिट्टो आइडेंटिकल यहाँ पे लॉन्च कर दिया। थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर दिया, इवन तो प्रोसेसर वही Dimensity 6300 5G प्रोसेसर मिलता है, बट M16 में थोड़ा सा यहाँ पे सरप्राइज़ है आप सभी के लिए। एंड 27 फरवरी को लॉन्च हुए हैं ये दोनों फ़ोन्स, बट सेल पे जो जाएंगे कस्टमर्स को जो बेसिकली मिलेंगे, अभी तो यूट्यूबर्स को मिले हैं जिन्होंने रिव्यू कर दिया है, बट कस्टमर्स को 9 मार्च को मिलेंगे। तो दोनों में डिफरेंस जान लीजिए आप, अगर आप बाय करने का सोच रहे हैं तो, क्योंकि एक डिसीजन आपके पैसे बचा सकता है और एक डिसीजन आपके पैसे खराब भी कर सकता है। तो नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। M16 M06 में दोनों ही में आपको ड्यूअल सिम मिलेगा, नैनो सिम सपोर्ट मिलेगा देखने के लिए, और साथ ही में आपको 4G बैंड्स जो है 14 और 5G बैंड्स 12 मिल जाएंगे। इंडिया में सारे बैंड्स काम करेंगे यहाँ पे, चाहे M16 M06 दोनों की बात हम करें। यहाँ पे बॉडी डायमेंशन की बात में करो तो M16 ऑलमोस्ट आपका 7.9 mm थिन है, और 8 mm थिन है आपका M06, तो 0.1 mm थिकनेस का आपको डिफरेंस मिलता है। और 191 ग्राम्स का है बेसिकली जो आपका M16 है, और M06 आपका वही मतलब 190 to 193 ग्राम्स का। ज़्यादा डिफरेंस नहीं, क्योंकि बैटरी भी सेम साइज़ की दी गई है। फ्रंट में ग्लास मिलता है, अब प्रोटेक्शन कौन सा एक्जैक्टली बताया नहीं है, बट ये कि प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बैक मिलता है दोनों ही फोन्स में। यहाँ पे ये कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा दोनों में ही। डबल सिम जैसा मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। और यहाँ पे M16 में IP54 की रेटिंग मिलती है, M06 में कोई भी रेटिंग नहीं मिलती है आपको, ये चीज़ ध्यान में रखना है। M06 में नो रेटिंग, M16 में आपको IP54 की डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट की रेटिंग मिलती है। अब बात आती है डिस्प्ले की, तो यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है। M16 जहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले के आता है, सुपर एमोलेड, और वो भी 90 हर्ट्ज का पैनल। M06 में आपको ना ही रिफ्रेश रेट दिया है कुछ तगड़ा, और उसी के साथ साथ PLS LCD डिस्प्ले दे दी है, जो कि बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड है एज कम्पेयर टू S एमोलेड M16 के मुकाबले। उसी के साथ साथ स्क्रीन टू बॉडी रेशियो में भी हल्का फुल्का चेंज देखने को मिलेगा आपको। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे 720p प्लस डिस्प्ले है बेसिकली, 720p से ऊपर बेसिकली आपका M06 की, बट M16 की आपकी फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है, जो कि फार बेटर है आपकी उससे। उसी के साथ साथ हाई ब्राइटनेस मोड दोनों ही सिमिलर मिलता है देखने के लिए, 800 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है HBM पे। नॉर्मल आई थिंक रूम पे आपका ये 400-500 निट्स पे चला जाएगा। और 720 पिक्सल का रिजोल्यूशन आपको M06 में मिलता है, M16 में HD+1 के रिजोल्यूशन मिल जाता है, 1K+। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं तो Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा आपको दोनों ही फोन्स में, ये काफ़ी अच्छी बात है। इवन F06 में भी सेम ही मिलता था, और One UI 7.0 के साथ 6 मेजर अपडेट्स यहाँ पे सैमसंग ने प्रॉमिस किया है, जो कि बजट रेंज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेटर है गाइस, क्योंकि Realme, Oppo या Redmi ये सब नहीं दे पाते इतना, 2 तक मैक्सिमम देते हैं ये बजट फोन्स में, बट सैमसंग यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा है 6 साल का M16 के लिए, और 4 साल का जो मेजर अपडेट है वो M06 के लिए। उसी के साथ साथ सिक्योरिटी पैचेस अप टू 4 ईयर्स तक आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छा है। Dimensity 6300 5G प्रोसेसर मिलता है। AnTuTu बेंचमार्क 4 लाख से ऊपर है, 4.2 लाख के तकरीबन है, तो यहाँ पे डे टू डे लाइफ में हैंग लैग नहीं करेगा। M16 तो बिल्कुल नहीं करेगा, और M06 हियर एंड देयर थोड़ा बहुत स्टटर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज का कोई मतलब रिफ्रेश रेट तगड़ा नहीं दिया गया है। Mali G57 MC2 वो मिल जाता है GPU। उसी के साथ साथ यहाँ पे कार्ड स्लॉट भी मिलेगा आपको, दोनों में ही आप लगा सकते हैं इसमें। और यहाँ पे M06 जो आपको मिलेगा 4 128 6 128 में मिलने वाला है, दैट्स इट, यस। और जो प्राइस भी रहेगा वो भी डिफरेंस है, मतलब 9,500 से लेकर 10,500 ऐसा कुछ प्राइस रहेगा, 4 128 6 128 में। M16 जो जाएगा बेसिकली ये 8 128 8 256 में भी जाएगा ऑल द वे अप, तो 8 256 का जो प्राइस होगा आई थिंक यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा आपका। मैं आपको आगे बताऊंगा कितना प्राइस रहेगा 8 256 का, और वैसे जो बेस वेरिएंट है उसका प्राइस कम रहेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे UFS 2.2 ही मिलेगी यहाँ पे। अब
एग्जैक्टली कंपनी ने रिवील तो नहीं किया है, बट मुझे ऐसा लग रहा है 2.2 ही देंगे यहाँ पे, eMMC तो नहीं देंगे 5.1, वो तो बहुत ज़्यादा लैग करती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कैमरास की। तो गाइस देखो यहाँ पे फ्रंट कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल का मिल जाएगा M16 में, फोकस अपर्चर 2.0 का ही, फुल HD 30 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। और M06 में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलता है कैमरा, जो कि थोड़ा सा डाउनग्रेड है एज़ कम्पेयर टू M16 के मुकाबले, और फुल HD में रिकॉर्डिंग कर सकते हो, वो तो है ही वीडियो रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पे बात करते हैं रेयर कैमरा की। ट्रिपल रेयर कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं M16 में, बट आपको इसमें जो है M06 में ड्यूअल कैमरा ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पहले M16 की बात कर लेते हैं। M16 में आपको फर्स्ट कैमरा जो मिलेगा 50 मेगापिक्सल का, फोकस अपर्चर 1.8 का रहेगा और वाइड एंगल लेंस रहेगा बेसिकली। जो सेकंड कैमरा रहेगा वो है 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, फोकस अपर्चर 2.2 का रहेगा। और थर्ड कैमरा जो रहेगा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो रहेगा, जो कि फोकस अपर्चर 2.4 का रहेगा। अब बात करें M06 की, तो यहाँ पे आपको 2 ही कैमरा मिलते हैं। जैसे कि फर्स्ट कैमरा सेम आपका वही वाला मिलेगा 50 मेगापिक्सल का, फोकस अपर्चर 1.8 का, वाइड एंगल लेंस। और सेकंड कैमरा आपको डेप्थ सेंसर मिलेगा 2 मेगापिक्सल का, जो कि फोकस अपर्चर 2.4 का है। तो ये डिफरेंस है कहीं ना कहीं। कैमरा डेफिनेटली बेटर है आपका M16 का। LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा, ये सब देखने को मिल जाएगा। वीडियो की बात हम करें तो यहाँ पे फुल HD 60 फ्रेम पर सेकंड पे मिल जाएगा आपको M06 में, बट M16 में आपको गायरो EAS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, जो कि M06 में मिसिंग है। तो गाइस कहीं ना कहीं माइनर यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करके यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा रहा है कस्टमर्स को, और यहाँ पे आपको हमारे चैनल पे सही एकदम बताया जा रहा है। M16 में आपको ज़्यादा फीचर मिलते हैं, ज़्यादा बेटर कैमरा मिलता है, उसी के साथ साथ डिस्प्ले बेटर मिलती है। आगे बात आती है स्पीकर की। गाइस दोनों ही फोन्स में आपको सिंगल ही स्पीकर मिलता है, मोनो आउटपुट मिलेगा आपको, नीचे की साइड बॉटम फायरिंग स्पीकर है, और सेकेंडरी नहीं मिलता है स्पीकर। अब बात करते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन की। तो गाइस यहाँ पे ड्यूअल बैंड वाईफाई मिल जाता है, उसी के साथ साथ ब्लूटूथ 5.3 A2DP लाइट प्रोफाइल मिलती है, GPS का सपोर्ट भी है, और USB Type-C 2.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई USB 3 नहीं मिलता आपको, नॉर्मल USB Type-C 2.0 का सपोर्ट मिलता है। फास्ट चार्जिंग ऑल्सो यहाँ पे सपोर्ट करता है, दोनों ही फोन्स का सपोर्ट करते हैं। साइड फिंगरप्रिंट मिलता है इस बार, सैमसंग इन डिस्प्ले के साथ नहीं गया है, दोनों में ही आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, रिलायबल है, ठीक है। एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप और कंपास का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब बात आती है बैटरी की। तो गाइस यहाँ पे गेम चेंज नहीं होता है, सेम ही बैटरी मिलती है। 5000 mAh बैटरी कैपेसिटी है दोनों ही फ़ोन्स की, और 25 वाट का चार्जर आई थिंक इन द बॉक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो कंफर्म नहीं हूँ मैं। बजट रेंज है तो देगा सैमसंग, मुझे ऐसा लग रहा है। लिथियम बैटरी यूज़ करी गई यहाँ पे, कोई भी सिलिकॉन कार्बन नहीं यूज़ किया गया, अगर यूज़ की गई होती ज़्यादा स्लिम होता फ़ोन। और उसी के साथ साथ 16 से 20 घंटे का अप्रॉक्सीमेटली वीडियो प्लेबैक टाइम मिलता है आपको इन दोनों फोन्स में, इक्वली है बेसिकली। अब यहाँ पे प्राइसिंग पे आते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। M06 जो लॉन्च हुआ है बेसिकली 9500 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट लॉन्च हुआ है, और जो टॉप मॉडल है इसका 6128 आई थिंक यहाँ पे 10,999 का आपको मिलेगा। और M16 का जो अगर आप बेस रेट लेते हो 8128 वाला या 6128 जो भी है, तो 11,500 रुपये का आपको मिल जाएगा कार्ड वार्ड ऑफर लगा के। फुल जो 8/256 वाला वेरिएंट है 15,500 का पड़ने वाला है M16। तो गैस मेरे ख्याल से M16 ज़्यादा सेंस बनाता है। बेस वेरिएंट भी लेते हो तो तब भी बेटर है मेरे ख्याल से, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, एक एडिशनल कैमरा देखने को मिल जा रहा है, उसी के साथ साथ ऑलवेज ऑन का पैनल, ऑलवेज ऑन का ऑप्शन मिल जाएगा, IP54 की रेटिंग मिल जाएगी। तो गैस ये सब चीज़ें बेटर बनाती है M16 को। M06 तो गैस जिसका बजट ही नहीं है, मतलब 10,000 से नीचे ही है तो जाओ, बट मेरे ख्याल से अगर आप 1000 रुपये और मिला लोगे तो फार बेटर रहेगा आपका। नहीं, 2,000 रुपये मिलाने पड़ेंगे आपको। M06 का जो बेस मॉडल है आपका वो 9,500 रुपये का है ना, 2,000 रुपये मिला के आपको मिल जाएगा M16। तो M16 ज़्यादा सेंस बनाता है मेरे ख्याल से। क्या बोलते हो आप सब, जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। और मैं बहुत जल्दी M06 और F06 का कंपेरिजन लेके आने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून रहेगा हमारे चैनल पे। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।